जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. I am Arshia Nasreen, also known as Arshia Education Wali from Kampala, Uganda. I'm a level 1 student at Rehan AI Teachers Training Institute, batch 23. So, I welcome you all to my another podcast and interview with Miss Rehana Parenting Wali on a very interesting topic. How can you build trust and authority online as a teacher? So, before starting, let me just introduce you to Miss Rehana Parenting Wali. So, Miss Rehana Parenting Wali is a teacher trainer specialization in physical education, and she's also passionate about artificial intelligence and child development and parenting. So, Miss Rehana has joined Rehan AI teacher training at Kurangi campus. She is from Karachi, Pakistan, and recently she has joined the teacher training at Kurangi campus. So, ये बहुत ही आज ये हमारे साथ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद है. मिस रेहाना घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ चैलेंजेस और लिमिटेड रिसोर्सेज़ के बावजूद उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा. आज वो एजुकेशन, पैरेंटिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, कंटेंट क्रिएशन और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर रही हैं. तो आइए वेलकम करते हैं मिस रेहाना पेरेंटिंग वाली का. मिस रेहाना, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा। जी, आपको हमारे इस पॉडकास्ट में दिल की गहराइयों से खुशामदीद करते हैं. बहुत शुक्रिया। जी, आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपना तारुफ़ कराइए. जी, मेरा नाम रेहाना पेरेंटिंग वाली है और मैं औरंगी कैंपस में, औरंगी टाउन कैंपस रेहाना स्कूल का जो है वहाँ पे फ़िज़िकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा हूँ और वहाँ पे असिस्ट भी करती हूँ बच्चों को। और इसके अलावा एआई सीख रही हूँ और उसके अलावा जो है पेरेंटिंग की तरफ मेरा बहुत रुझान है कि चूँकि हमारे जो टीचिंग का माहौल है वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बड़े ही कुछ लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं अपने बच्चों की तरफ से, तो इस तरफ से उनको एक पेरेंटिंग नहीं सिखाई जाती कि उनको अपने बच्चों को किस तरीके से जो है उनकी स्किल्स को डेवलप करना. तो इस तरफ मेरा रुझान है कि मैं पेरेंटिंग को सीखूं और उसे जब स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो उनके माँ बाप को भी, उनके पेरेंट्स को भी मैं गाइड कर सकूँ ताकि वो भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा कर सकें. तो इस तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने अपने नाम के साथ ये पेरेंटिंग वाली लगाया ताकि मैं इस पे मज़ीद जो है मालूमात और इल्म हासिल करना चाहती हूँ. माशाल्लाह, बहुत ही आपकी बहुत ही अच्छी सोच है. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए. आमीन. जी. तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. तो हमारा टॉपिक है हाउ कैन यू बिल्ड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी ऑनलाइन एज़ अ टीचर. आप एज़ अ टीचर कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स पर. तो उसके लिए मेरा पहला सवाल है आपसे. आज इससे पहले मुझे आपकी रेहान जर्नी के बारे में पूछना था, सॉरी. तो आप अपनी रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपको कैसे पता चला और आपने क्यों सोचा जॉइन करने का? हाँ जी, मैं शुरू से कुछ इंटरनेट पे कुछ इस तरह की चीज़ें तलाश करती रहती थी कि कुछ नया सीखने को मिले, कुछ ऐसा हो कि आज के दौर में हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल हो, जिसको हम अपनी पर्सनैलिटी में अगर शामिल कर लें तो हमारी पर्सनैलिटी में जो है वो एक बेहतरी आ जाए, हम अपने आप को बेहतर कर सकें. तो इस सिलसिले में मेरी सर्च जारी रहती थी. तो इसी दौरान मैंने रेहान सर के कुछ इंटरव्यूज़ मेरी नज़र से गुजरे, फिर मैंने उनको मुस्तकिल फॉलो करना शुरू किया और उसके बाद फिर मैंने तलाश किया तो पता चला कि कोरंगी कैंपस है हमारे कराची में ही है, लेकिन वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा फासले पर है. वो ऐसा समझ लें कि हम एक कोने पर हैं कराची के, तो वो कराची के दूसरे कोने पर है, तो वो भी इस तरह से मेरी पहुंच से दूर था. तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने उसको सर्चिंग को जारी रखा. तो फिर पता चला कि हमारे ही एरिया में खुशकिस्मती से एक मौजूद है इनका कैंपस, औरंगी कैंपस, और वो हार्डली हमारे घर से कोई 10 to 15 मिनट्स की दूरी पर है. तो फिर मुझे तो जी. बहुत खुशी हुई, फिर मैं तो फ़ौरन पहुँच गई वहाँ पर और जाकर फिर मैंने एडमिशन का सिलसिला किया, अपना भी अपने बेटे का भी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी, इसका जी. पार्ट बन गई. इसका पार्ट हूँ मैं जी, अब माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह.
माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपने अपने इंट्रो में कहा था कि आप इससे पहले भी टीचिंग कर चुकी हैं, तो आप कहाँ पढ़ाती थी? कितने साल किया आपने? उसके बारे में कुछ शेयर करिए। जी शादी से पहले जैसे कि हर लड़की को शौक होता है ना, टीचिंग का शौक तो सब बच्चियों को होता है कि बचपन से भाई स्टिक ले ली, जी, 4 बच्चे बिठा लिए, वही उस वक़्त वो खेल होता था, लेकिन एक अंदर एक टीचर हमेशा एक औरत में, एक लड़की में मौजूद होती है। तो वो बिल्कुल। शौक था। वो शौक था, ऊपर से जो है घर का माहौल ऐसा था कि बाहर कहीं और जॉब जॉब का शौक था, तो लेकिन इजाज़त नहीं थी। सिर्फ़ इतना कहा जाता था कि आप जाओ स्कूल में पढ़ा लो, इससे ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं है। तो बस फिर ओके। एक ये घर की तरफ से भी और कुछ अंदर का शौक था, तो शादी के बाद मैंने इंटर के बाद पहले कुछ अर्से पढ़ाया, शौक शौक में। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट अच्छा। हुई तब पढ़ाया। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद फिर मैं यहाँ से शिफ्ट कर गई पंजाब, तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ अर्से पढ़ाया। फिर उसके बाद फिर बच्चे जी। वगैरह हो गए, तो फिर उसको मुझे छोड़ना पड़ गया, तो फिर मैं फिर घरदारी में लग गई। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बच्चों के लिए हमें अपना फ्यूचर कुर्बान करना पड़ता है। जी। बट अब बच्चे बड़े हो गए जी, हैं, तो फिर मैंने दोबारा से सिलसिला शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी। तो और आपकी रेहान स्कूल की जर्नी में आपको आपका बहुत सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन-सा रहा? रेहान स्कूल में सीखने का? मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगा कि हम तो इस एज में सीखने के लिए आए हैं, लेकिन वो जो यहाँ पे बच्चे हैं ना मौजूद, वो हमसे भी बड़े टीचर हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा जी, जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते, ऐसा लगता है उनके सामने माशाल्लाह से। उनके एक तो वो बच्चे हैं, उनकी समझने की सलाहियत इस वक़्त हमसे ज़्यादा है, हम बहुत स्लो समझ रहे होते हैं, वो बहुत फ़ास्ट समझ रहे होते हैं। तो जी, तो बिल्कुल। गर्ल्स हैं यहाँ पे, वो हमें गाइड कर रही होती हैं, बच्चे हैं वो छोटे 14-15 साल के बच्चे हैं, 16 साल के, वो हमें गाइड कर रहे होते हैं। हम उनसे सीख रहे होते हैं, हमें उन्हें जी, बुला के उनसे पूछ रहे होते हैं, जो हमारे लेवल 1 के बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, फाउंडेशन लेवल के तो बच्चे, लेकिन फाउंडेशन लेवल के बच्चों से बहुत सीखा। तो यानी वो हमसे जी, पूछ रहे होते हैं, जो हमें आता है, और फिर वो हम उन्हें भी बता रहे होते हैं। और फिर हमारी सीनियर हैं जी, यहाँ पे मिस हिना तारिक हैं, वो माशाल्लाह उन्होंने तो लेवल 2 कर रही हैं, तो फिर हम सब जो है हम सबको वो गाइड कर रही होती हैं। तो इस तरह से बहुत जी। इंटरेस्टिंग एक ये सिलसिला रहता है कि नहीं पता चलता कि टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है, और बस ये स्टूडेंट सिलसिला कौन है? जी। मज़ेदार सा सिलसिला एक चल रहा है ये। जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आप कुछ फ़िज़िकल स्कूल की टीचिंग के बारे में बताइए कि क्या प्रोसेस है? कैसे टीचिंग कराई जाती है? दिन में कितने घंटे पढ़ाया जाता है? कितने घंटे थियरी, प्रैक्टिकल वगैरह? थोड़ा उसके बारे में बताइए। अच्छा देखें, यहाँ थ्योरी तो है नहीं, बुक्स हैं लेकिन वो बुक्स जी, बाकायदा पढ़ाई नहीं जाती। यहाँ पे जी, टोटली जो है बच्चे को लैपटॉप पे और समझे प्रैक्टिकल ही है। यहाँ पे हर चीज़ जी, उनको लैपटॉप पे मोबाइल पे बताई जाती है डे 1 से, और वो बच्चा उसको लेकर चल रहा होता है। और सुबह फाउंडेशन लेवल वाले जो बच्चे हैं और दूसरे भी बच्चे हैं, वो 8 बजे आ जाते हैं, और जो फाउंडेशन लेवल के बच्चे हैं उनकी 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है। तो उनके लिए फ़िलहाल 6 माह के लिए इतना ही रखा गया है, ताकि वो उसको थोड़ा-सा जो है आसानी के साथ कर सकें। फिर जब वो लेवल 1 में जी, पहुँच जाते हैं, तो फिर वो फुल डे हो जाते हैं, 8 से शाम 4-5 बजे तक उनकी टाइमिंग हो जाती है। तो फिर वो उनके ओके, सिलसिले उनके जो फिर ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, क्योंकि फाउंडेशन जी, लेवल में बच्चे सिर्फ सीख रहे होते हैं काम करना, कि किस तरह से जी, इंटरव्यूज़ करने हैं, किस तरह से पोस्ट बनानी है, स्टोरीज़ किस तरह बनानी है, सॉन्ग कैसे बनाने हैं, और टेडेक्स टॉक्स पे रिव्यूज़ कैसे देने हैं, और कोडिंग कैसे करनी है। तो वो 6 माह में सब कुछ सीख रहे होते हैं, और उसके बाद जब वो फाउंडेशन लेवल में ऐसे लेवल 1 में चले जाते हैं, तो फिर उनकी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, जिस महारत में वो होते हैं, जो नाम वो अपने साथ नाम के साथ लगाते हैं, फिर उसमें उनको मज़ीद महारत दी जाती है। तो फिर वो जी, उससे उस तरफ चले जाते हैं फिर। जी, माशाल्लाह, तो बच्चे इसके साथ-साथ एकेडमिक्स भी पढ़ते हैं, जो उनका स्कूल का सिलेबस है, या सिर्फ़ यही पढ़ते हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई एकेडमी एजुकेशन का नहीं है सिलसिला, ये टोटली जो है हम एआई और इस तरह एआई। की जो डिजिटल किस्म की चीज़ है, वो ही सिखाते हैं। हम यहाँ पे वो ओके। एकेडमिक एजुकेशन नहीं देते। जी, 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 माशाल्लाह। उस ठीक उसके लिए सिलसिला ये है कि जो बच्चे जैसे कि फाउंडेशन लेवल में हैं, तो चूँकि है। टाइम 2 घंटे का होता है उनका, तो अगर कोई बच्चा हुँ, मॉर्निंग में आता है, तो वो इवनिंग में पढ़ रहा होता है, स्कूल एकेडमिक अपनी एजुकेशन ले रहा होता है, या फिर जो सेकंड शिफ्ट में बच्चे आते हैं, वो फाउंडेशन लेवल के, वो 2 घंटे पढ़ते हैं, तो वो मॉर्निंग में अपना स्कूल पढ़कर आते हैं, और फिर दोपहर में जो है यहाँ पे के आके ये वाली एजुकेशन लेते हैं। इस तरह से चलता जी, है। जी। जी, माशाल्लाह।
जी, बहुत खूब। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपका वहाँ का और हमारे साथ भी आपने शेयर किया माशाल्लाह से, क्योंकि हमें ऑनलाइन के बारे में बहुत पता है, लेकिन ऑफ़लाइन स्कूल्स के बारे में हमें पता नहीं था। उसकी भी अवेयरनेस आपने दे दी माशाल्लाह। जी, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन टीचर के लिए ट्रस्ट और अथॉरिटी का असल मतलब क्या है? देखिए, ट्रस्ट का मतलब है कि स्टूडेंट और पेरेंट्स को यकीन हो कि आप उन्हें गलत गाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना। अथॉरिटी का मतलब है कि जी, आप जो है सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि सब्जेक्ट को गो टू एक्सपर्ट हो आप, ठीक है ना। आप जी, जो है डिजिटल दौर में अथॉरिटी इज इक्वल टू नॉलेज प्लस क्रेडिबिलिटी और जी, कंसिस्टेंसी प्लस रियल रिजल्ट आता है। तो इस तरह जी, से जो है बिल्कुल। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। जी। जी, बिल्कुल सही फ़रमाया आपने। तो मेरा अगला सवाल है, आपके नज़दीक नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रेडिबिलिटी होती है या कंसिस्टेंसी? क्यों? जी बिल्कुल, कंसिस्टेंसी जो है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के आप जो है नॉलेज नज़र नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। आज इंटरनेट पे अगर सब जी, नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन अगर आप उस पे प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे हो, कंसिस्ट नहीं हो, तो फिर वो आप इतने जो है आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो नज़र नहीं आएगी, वो आप पे कोई यकीन नहीं करेगा। तो आपको नज़र आना है, कंसिस्ट रहना है आपको, तो ही जाके जो है आप जी। वहाँ पे जो है जी, जी, वर्क कर बिल्कुल। सकते कई मर्तबा कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग नॉलेज तो होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी की लैक की वज़ह से वो पीछे रह जाते हैं। हैं। जी, वो उतना आउटपुट दे नहीं पाते। बिल्कुल। जी। एक नए टीचर को ऑनलाइन अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए? सबसे पहले अपनी नीश चूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। जी, सब पढ़ा सकता हूँ, ये पढ़ा सकती हूँ, तो ये नहीं चलेगा कि आप हरफ़न मौला या हरफ़न मौला नहीं अपने आप को वो कर सकते, क्योंकि आपको एक चीज़ में महारत हासिल करनी है। आपका एक जो है एक नाम होना चाहिए, आपके नाम के साथ जैसे आप ब्रांडिंग सुनते हैं ना कि उसमें कुछ ख़ास बातें होती जी, है, जी, ब्रांड हम क्यों चुनते हैं। तो एक जब टीचर है जी, ना, तो वो भी एक ब्रांड ही होना चाहिए उसे, कि जब स्टूडेंट या पेरेंट्स आए तो उन्हें पता होता है कि ये शख्स किस चीज़ में एक्सपर्ट है, ये सब चीज़ें पढ़ा सकता है, वो उनके लिए काबिल बात नहीं है, लेकिन ये शख्स मैथ बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये बात उनके लिए बड़ी जो है अट्रैक्ट करेगी उन्हें, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो जी, पेरेंट्स हैं। तो आपको अपने जी। सब्जेक्ट में अपनी नीश में माहिर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, उसका बिल्कुल, बिल्कुल। बिहेवियर बिहेवियर अच्छे होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कोर्स में कि क्या मिलेगा, क्या वो देगा, आपको क्या वैल्यू पुट करेगा आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसको जो है स्टूडेंट के लिए जो है, पेरेंट्स के लिए टीचर पर ट्रस्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। जी, बिल्कुल सही फ़रमाया आपने। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स किसी ऑनलाइन टीचर पर ट्रस्ट किस बुनियाद पर करते हैं? जैसे मेरा ख़्याल है मैंने इसका जवाब अभी दिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जी, जैसे कि मैंने बताया, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं टीचर के अंदर, के टीचर और पेरेंट्स उस पर भरोसा करेंगे कि जो मैं अभी आपको जी, रिप्लाई कर बिल्कुल। चुकी। जी, जी। सो क्या ऑथेंटिक पर्सनैलिटी फेक परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है, कैसे? 100% फेक परफेक्शन लोगों को जो है थका देता है, क्योंकि वो आपके पीछे दौड़ते रहेंगे, ऐसे उस्ताद के पीछे दौड़ते रहेंगे और उनको वहाँ से कुछ गेन नहीं होगा, तो वो थक जाएंगे और थक के फिर उसे छोड़ देंगे, क्योंकि फेकनेस है, ठीक है ना। ये वो ही है जैसे जी। कि सहरा में शराब को पानी समझ के पीछे दौड़ते रहना और कुछ हासिल नहीं हुँ, होना, हुँ, हुँ। हासिल कुछ नहीं होना। तो बिल्कुल इस तरीके से ये फेकनेस जो है ना आप ये थका देती है, तो इस तरह से लोग दूर हो जाते हैं। ऑथेंटिक टीचर जो कहता है ना कि ये टॉपिक मुझे भी शुरू में मुश्किल लगता था, तो स्टूडेंट उससे जो है ना फ़ौरन कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है ना? वो जी, समझते हैं जी। कि हाँ भाई इस बंदे ने भी मुश्किल झेली, इसने को भी मुश्किल आई लेकिन उस पे ओवरकम इसने किया। तो ज़ाहिर-सी बात है आज हमें मुश्किल लग रही है तो हम भी इंशाल्लाह इस पे ओवरकम कर लेंगे। तो अपने आप को रिलेट कर लेते हैं वो इससे। तो फिर वो इस उस तरह से अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी कनेक्शन टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में हो जाती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही। आज सोशल मीडिया फॉलोवर्स और रियल अथॉरिटी में क्या फ़र्क है? देखिए फॉलोवर्स नंबर हैं, ठीक है ना? ऑथोरिटी इन्फ्लुएंस है। अगर 1 लाख फॉलोवर्स है और 0 स्टूडेंट रिजल्ट है तो इन्फ्लुएंस
इज इक्वल टू जो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, और 5000 फॉलोवर्स हों और 500 स्टूडेंट का रिजल्ट हो, तो अथॉरिटी इज इक्वल टू अथॉरिटी। तो अथॉरिटी पैसा और इज्जत दोनों लेकर आती है। जी, जी, बिल्कुल। सो अगर किसी टीचर के पास बहुत नॉलेज हो लेकिन कम्युनिकेशन वीक हो, तो क्या वो अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते तो फिर नॉलेज बहुत है। सब देखें ना, इंटरनेट पर हर जगह नॉलेज बिखरी हुई है, हुँ, लेकिन आप हुँ, जो है किसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है आपके पास, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आप अपनी बात डिलीवर कैसे करोगे? आप अपनी बात अच्छी जी, तरीके से बिल्कुल। डिलीवर नहीं कर सकते। जब आप डिलीवर नहीं कर सकते तो सामने वाला उसको किस तरह से पिक करेगा या अपने आप पर उसका इम्प्लीमेंट करेगा। तो सबसे ज़्यादा जी, ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन की वीकनेस नहीं चल सकती। जी, बिल्कुल। एक टीचर को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह बिल्ड करनी चाहिए? अच्छा देखें, 3 P रूल है ये, ठीक है ना? जैसे कि पर्सनैलिटी है, अगर आप कैसे पढ़ाते हैं, आपका आपका टोन कैसा है, ठीक है? और पोज़ीशनिंग है, आप किसका मसला हल करते हो, किस तरह से हल करते हो। प्रूफ है कि रिज़ल्ट में टेस्टिमोनियल्स, कंटेंट, सैंपल्स, ब्रांडिंग, आपका नाम और सुनकर लोगों के ज़हन में क्या इमेज आती है। तो ये 3 P जो है रूल है। अगर आप इन 3 P रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हो। जी, बिल्कुल। ऑनलाइन टीचिंग में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर आप कहें ना कि ऑनलाइन चलती ही ट्रांसपेरेंसी के साथ है, और अगर ईमानदारी भी है और आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से बहुत साफ नीयत से बच्चों को पढ़ा रहे हो और लोग इसका रिजल्ट भी देख रहे होते हैं। देखिए, जो भी बंदा अगर अच्छी नीयत से पढ़ा रहा है ना, तो वो दिख जाता है लोगों को कि भाई ये बंदा हमें कुछ दे रहा है। जैसे कि मैं मिसाल दूंगी, शहजाद अहमद साहब जो अभी पाकिस्तान में GBOB का कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो वो जी, अब खुद तो वो कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक पूरा कोर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे दिया हुआ है, जिसको वो कोर्स इतना इफेक्टिव है कि लोग उससे सीख के अर्निंग कर रहे हैं घर बैठे। उनको कोई जी, पे नहीं करना पड़ा, वो कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग कमा रहे हैं उससे। तो ये है जी, ट्रांसपेरेंसी के, आपने अपनी जो भी स्किल है और जो भी कुछ आपने सीखा है वो आपने लोगों को दिया। तो अब लोग इतने मुतासिर होते हैं उससे, जब इन्होंने देखा कि एक बंदा अपनी सारी नॉलेज हमसे शेयर कर रहा है, तो फिर जब लोग वहाँ से सीख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें मज़ीद सीखना है, तो फिर वो लोग जो है खुद ब खुद उनसे जाकर रब्ता कायम करते हैं और मज़ीद फिर उनसे सीखते जी, हैं। तो इस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये उनकी ट्रांसपेरेंसी तो है जिसने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जोड़ के रख दिया। तो ये चीज़ें जी, यकीनन रिजल्ट लेकर आती हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। टीचर को अपनी मिस्टेक्स ओपनली एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं? इसका ट्रस्ट पर क्या असर होता है? देखिए, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये भी लगता है कि जब आप अपनी लाइव क्लासरूम में कहो कि ओ सॉरी ये स्टेप गलत है, सही ये है, तो स्टूडेंट ट्रस्ट डबल हो जाता है कि इनको इनका भी इंसान है, इनसे मिस्टेक हुई, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही अपनी नाक से मिस्टेक को दूर किया, एक्सेप्ट बल्कि कर उसको लिया। तस्लीम भी किया, उसको जी, तस्लीम भी कर लिया और उसको फिर फ़ौरन करेक्ट भी कर लिया। तो जी, ये स्टूडेंट का जो एतमाद है ना, ये टीचर के ऊपर बिल्ड होता है, मज़ीद डबल हो जाता है, जी, ठीक है ना? तो ये जी। बहुत मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत अच्छी बात ज़रूरी है। है। जी, जी, अच्छी बात है, बिल्कुल। एआई के ज़माने में ओरिजिनल कंटेंट बनाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल एआई से बहुत सारे फेक कंटेंट्स भी बनते हैं, फेक वीडियोज़ भी बनते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है? अब ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर, क्योंकि देखिए इंसान को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, इंसान का मन इंसान का ही है। दूसरी बात है, अगर आप किसी ख़ास प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो सारे जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं वो ह्यूमन की बनाई हुई वीडियोज़ और आवाज़ को ज़्यादा जो है तरजीह देते हैं बनिस्बत ये है कि एआई कंटेंट के। जैसे आप यूट्यूब पे चले जाएँ, तो यूट्यूब पे एआई से बनी हुई आवाज़ और कंटेंट मोनेटाइज़ भी नहीं होती। और जी, लेकिन जो ह्यूमन का बनाए की आवाज़ है और उसकी बनाई हुई वीडियोज़ हैं वो मोनेटाइज़ होती हैं। इसी तरीके से फ़ेसबुक का भी यही हाल है। तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंसान जिस तरह से इंसान को समझता है और उसकी जी, ज़हनियत को, उसकी नफ़सियात को समझता है, उस जी, तरह से एआई
अभी उस तरीके से हम शायद उसका इस्तेमाल नहीं, लेकिन ये रिप्लेस भी नहीं कर सकता। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ओरिजिनल कंटेंट पर ज़्यादा तवज्जो दें, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जी, बिल्कुल, ओरिजिनैलिटी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, सही कहा आपने। टीचर्स को एआई टूल्स यूज़ करते वक़्त ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए? देखिए, एआई से आइडिया लो, वॉइस अपनी डाल दो, एआई से आउटलाइन बना लो, लेकिन एग्जाम्पल, स्टोरीज और टोन अपना डालो, ठीक है ना। और हुँ, अगर कभी हुँ। कभी हुँ, बता दो कि मैंने इस लेसन में प्लान एआई के से मदद ली है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये ऑनेस्टी है। तो लेकिन पीछे आपका माइंड होना चाहिए, वो एआई आपका मास्टर नहीं होना चाहिए, आप एआई के मास्टर होने चाहिए। आप एआई को यूज़ कर रहे हो, एआई आपको यूज़ जी, नहीं कर रहो। आप ऐसा ना हो बिल्कुल आप डंप यूज़ होकर ना रह जाओ। करें। हाँ, डंप हो जाओ और जी, एआई के हवाले ही सारा काम कर दो। तो आपको अपना माइंड जो है स्मार्टली इस्तेमाल करते हुए एआई को इस्तेमाल करना है। बिल्कुल एआई को अपना असिस्टेंट बनाएँ, ना कि वो खुद उसके असिस्टेंट बन जाए। जी, सही कहा आपने। तो ऑनलाइन क्रिटिसिज़्म और नेगेटिव कमेंट्स को टीचर्स किस माइंडसेट के साथ हैंडल कर सकते हैं? देखिए, फीडबैक या नॉइज़ फ़िल्टर से तो कर सकते हैं। और शुक्रिया, इम्प्रूव करो, ट्रॉल्स करें तो इग्नोर करें। इस तरीके से शायद मेरे लिए कोई लेसन है इसमें इस तरह की बातें, तो थोड़ा-सा सब्र के साथ और हुँ, थोड़ा-सा जो है कभी जवाब भी दे दिया। तो इस तरह से ये सारे जो ऑनलाइन क्रिटिसिज़्म है और उसको उसी उसी तरीके से उनके माइंडसेट, लोगों के माइंडसेट के हिसाब से उनको जो है हैंडल करना होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या निश स्पेशलाइज़ेशन जनरल टीचिंग से ज़्यादा अथॉरिटी क्रिएट करती है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि मैथ टीचर है, अगर 10,000 मैट्रिक के लिए अगर अलजेब्रा का डर को ख़त्म करो करवाने वाला टीचर है, तो सिर्फ़ एक हो सकता है, वो आप स्पेशल हैं। तो इस तरह से जो है आपकी अगर नीश अगर है एक चुनी हुई, तो आप उसमें स्पेशल हो गए। तो इस तरीके जी, से जो है वो जनरल टीचर के मुकाबले में कि स्पेशल टीचर जिसका एक सब्जेक्ट है, वो ज़्यादा जो है अथॉरिटी क्रिएट कर सकता है। जी, बिल्कुल। टीचर को अपनी ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करना चाहिए? देखिए, उनकी ज़बान बोलें, एक तो उनके साथ एक पहले तो फिज़िकल तो होता ही है वहाँ पे। मेंटली भी उनके साथ जो है हम-आहंगी पैदा करें, उनकी ज़बान बोलें, उनके साथ थोड़ा-सा फ्री होके बात करें, उनका डर जो है ख़त्म करें। उनके दिल में जो एक टीचर का एक हमारे यहाँ शुरू से एक रिवायती डर होता है टीचर का ना, थोड़ा-सा दोस्ताना माहौल पैदा जी, करें। तो और उनकी टेंशन को थोड़ा-सा रिलीज़ करें कि मैं जानता हूँ कि भई एग्ज़ाम क्या होता है। तो उनकी जीत को, छोटी-छोटी जीत को, उनकी छोटी-छोटी जो उनकी जो छोटी-छोटी जीत होती है या छोटे-छोटे से उनके टास्क होते हैं जिसमें वो कामयाबी हासिल करते हैं, तो उनको सेलिब्रेट करें उनके साथ मिलके ना। सेलिब्रेट और जी, जी। तो हम जब अपने स्कूल में होते थे, तो हमें वो टीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते थे जो हमारे साथ हँसते, बोलते, खेलते जो है हँसाते, वो हमें पढ़ा जाते थे। हमें पता चलता था कि वो जी, हमें हँसा भी रहे हैं, हमसे बात भी कर रहे हैं, इधर-उधर के ज़माने की भी बातें कर रहे हैं और वो हमें पढ़ा के भी चले गए। और हमें दूसरे दिन जब वो होमवर्क देकर गए हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा यही होता था कि सबसे पहले किसी का करे नहीं करे, हमें इनका करना है। क्योंकि हमें इनकी ओके, क्लास में उनको खुश देखना है कि वो टीचर हमसे खुश हो जाएँ कि हमने उनका काम किया है। तो ये जी। टीचर की बाउंडिंग होती है क्लास में। और वो इस हुँ, कदर ये बाउंडिंग स्टूडेंट को इस कदर मोटिवेट करती है कि वो जो बिल्कुल लो स्टूडेंट, मैं डल नहीं कहूँगी, जो बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते पढ़ाई में, वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं इस जी। बिहेवियर से। जी, बिल्कुल। मुझे एक बात पूछना था कि कभी-कभी क्या होता है अगर टीचर ज़्यादा ही फ्री हो जाए, तो बच्चे फिर मतलब टीचर की बात सुनते नहीं, लीनियंस लेना शुरू कर देते हैं। कि चलो ये टीचर तो हमें कुछ बोलती नहीं, डाँटती नहीं, ऐसा भी होता है कई बार। लेकिन देखें, एक टीचर का रोब अपनी जगह पे होता है। इसका मतलब फ्री होने से मुराद ये नहीं है कि आप बिल्कुल टोटली जो क्लास के रूल्स और रेगुलेशन है उन्हीं को ख़त्म करके आप उनके साथ बिल्कुल ही सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे घर का माहौल है। ऐसा नहीं है कि रूल और रेगुलेशन सब अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन आप फ्री होने से मुराद है आप उनको थोड़ा कंफर्टेबल कर दें। उनके साथ जी, जी, थोड़ी-सी जी। हँसी-मज़ाक, थोड़ी-सी बातें, उनको जानना।
और लेकिन जहाँ आपको हाँ, स्ट्रिक्टनेस दिखानी है, ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपके पेरेंट्स घर में बिल्कुल। होते हैं, वो आपके कभी फ्रेंड भी होते हैं, आपसे बात भी करते हैं, आपके साथ हँसते बोलते भी हैं, लेकिन कभी वो स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, कभी वो लगा भी देते हैं, है ना? तो लेकिन जी, इसका मतलब ये जी। तो नहीं है कि उनका मर्तबा बदल गया, वो माँ-बाप नहीं रहे। बिल्कुल इस तरीके से टीचर भी हैं बिल्कुल कि वो नहीं, जी। बिल्कुल आप हाथ में डंडा पकड़ के एकदम से वो सख्त वाले उस्ताद भी ना बने रहें, आप अपनी क्लास के माहौल को भी अच्छा करके रखें और आप एक उस्ताद भी बने रहें। ये सब जी, एक जी। मुतदिल और म्याना रवि के साथ करने वाले काम हैं। जी, जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मेरा अगला सवाल है, एक टीचर को अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? सॉरी मिस अर्शिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक टीचर को अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? अच्छा जी। अच्छा, जी। ओवर प्रॉमिस मत करो, ठीक है? और हुँ, हर हुँ। स्टूडेंट को इज़्ज़त दो, चाहे वो फ़ी ना भी दें, अगर जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो फ़ीस नहीं दे पाते, तो आप जी, उनकी भी इज़्ज़त करें, अपने पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बाउंड्री रखें, ठीक है? और गुस्से में कमेंट रिप्लाई मत करें। इंटरनेट कभी जी, भी भूलता नहीं है, वो कमेंट्स आपके हमेशा उसमें रह जाते हैं। तो इस जी। तरीके से आप जो है वो ऑनलाइन अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। टीचर का डिजिटल बिहेवियर उसकी प्रोफ़ेशनल इमेज को किस हद तक अफ़ेक्ट करता है? 100% आपकी हर पोस्ट, हर कमेंट, हर स्टोरी आपका सीवी है। अगर आप रात को डिबेट्स में गलत ज़बान यूज़ कर रहे हो, तो पेरेंट सुबह आपको अपने बच्चे की टीचर नहीं बनाएँगे। तो आपका जी, बिहेवियर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए इसके लिए। जी, बिल्कुल सही। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के साथ हेल्दी ऑनलाइन रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जा सकता है? अच्छा, स्टूडेंट के लिए तो इज इक्वल टू फ्रेंड प्लस गाइड पेरेंट्स है, ठीक है ना? पार्टनर पेरेंट्स को रेगुलर अपडेट देना, और आपका बच्चा यही इम्प्रूव कर रहा है, ये कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, रेगुलर उनके साथ जो है इस बात को शेयर करना, और स्टूडेंट को सेफ स्पेस देना। दोनों को दोनों को लगे कि आप उनकी टीम में हैं, यानी आप दोनों के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है ना? आप जी, मुसलसल पेरेंट्स को भी उन आगाह कर रहे हैं उनके बच्चों से कि ये आपका बच्चा आजकल कर रहा है। उनको भी नॉलेज होनी चाहिए, और बच्चों के साथ भी, वो तो आपका एक लिंक बना हुआ है, वो तो है ही, लेकिन पेरेंट्स के साथ भी होना चाहिए आपका लिंक बना हुआ। तो इस तरह से आप दोनों को लेके जी। चलो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल बैलेंस करना चाहिए हमें दोनों में, सही कहा आपने। आपके नज़दीक एक सक्सेसफुल ऑनलाइन टीचर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? निसर्ग की आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हेलो? नहीं। हेलो। हेलो? जी, आ रही है हेलो। आवाज़? हेलो? जी। आ रही है दोबारा आवाज़? सवाल सवाल रिपीट करिएगा। जी, मैं रिपीट कर रही हूँ। आपके नज़दीक एक सक्सेसफुल ऑनलाइन टीचर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? जी, जी, आ गई। अच्छा, स्टूडेंट उसका नाम लेते हैं और बिना बुलाए, जब कोई पेरेंट ग्रुप में पूछे कि कोई अच्छा मैथ टीचर बताओ, और 10 लोग आपका नाम लें, तब ये असली अथॉरिटी है और ये असली आपकी पहचान है कि आप अपने सब्जेक्ट में इतने माहिर हो कि कोई भी आप पूछे तो फ़ौरन उसका नाम ज़बान पर आ जाए। तो यही सक्सेसफुल जी। होना है। जी, मेरा आखिरी एंड फाइनल सवाल है आपसे। अगर आप नए ऑनलाइन टीचर्स को सिर्फ़ एक एडवाइस देना चाहेंगे कि उनकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को लाइफ़टाइम के लिए मज़बूत बना दें, तो वो क्या होगी? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम अगर ये सोचकर हम आए ऑनलाइन में कि मुझे लोगों की मदद करनी है और लोगों को कुछ सिखाना है, मेरी वजह से लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो जाए, तो आप यकीन करो कि अगर आपके लिए, वो कहते हैं ना कि एक मोमिन वो होता है जिसके दिल में लोगों की भलाई होती है। अगर आपके दिल में लोगों की भलाई है और आप उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको अल्लाह ताला ने इतनी नॉलेज दी है, किसी स्किल में महारत दी है, और आप वो लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो आप यकीन करें कि आप पैसा भी, शोहरत भी, फेम और जितने भी आपके पास हैं, ये सब कुछ खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग आप पे ट्रस्ट जी, करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका जज्बा जो है ना वो सादिक होता है, ठीक है? आपके दिल में जी, खैर होती है, तो फिर वो लोगों को दिख ही जाती है वो खैर, और वो एक
हम भी जब देखें ना, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हम या फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं मुसलसल लोगों की स्पीचेज आ रही हैं, तो नीचे जिनके व्हाट्सएप के लिंक दिए होते हैं ना कि आप इस व्हाट्सएप के लिंक से आ जाए हमारे व्हाट्सएप पे, तो हमें समझ में आ जाता है कि अब ये अपने कोर्स का हमसे चार्ज करेंगे, इनका मकसद सिर्फ चार्ज करना, पैसा कमाना है। तो हम उस जगह पे जाते ही नहीं है, अगर हम चले भी गए तो हम वापस उनको डिलीट करके आ जाते हैं वापस। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि एक बंदा वैल्यू ऐड कर रहा है हमारी लाइफ में, उसका इशू पैसा नहीं है, फेम नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली उस शख्स की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, आपकी जी। नीयत जो है, आपके दिल में मौजूद जो खैर है, ये खुद ब खुद लोगों को खींच के आपकी तरफ ले आती है। तो इसलिए आप जो है ना लोगों की मदद करें, उससे उन्हें कुछ सिखाएँ, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, तो इंशाल्लाह लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आते चले जाएँगे। जी, बिल्कुल सही कहा। इवन कुरान में अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि आपके पास जो नॉलेज है, उसको आगे बढ़ाएँ, उसको और लोगों से शेयर करें। जी, मिस रेहाना आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो ये थी हमारी कन्वर्सेशन। जी, ये थी हमारी आज की कन्वर्सेशन, वाक़ई बहुत ही इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग रही है। मिस रेहाना ने ऑथेंटिसिटी, कंसिस्टेंसी और ऑनलाइन टीचिंग के हर पहलू को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि जो भी एजुकेटर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देखेंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अ, ठीक है, अगर आपको ये हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और भी आगे ऐसी नॉलेज अगर आपको चाहिए, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट विथ अनदर इंस्पायरिंग गेस्ट। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।